हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं दोस्त, आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवियर्स नामक एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया? तो हाल ही में जो आईआईटी रुड़की है उसके शोधकर्ताओं के द्वारा यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया। किसके द्वारा दोस्त? आईआईटी रुड़की के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा बी, मतलब आईआईटी रुड़की। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना में, हाल ही में जो भारतीय रेलवे हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए भेल के साथ समझौता किया। किसके दोस्त साथ? किसके साथ? भेल। आप बात आई भेल, तो भेल के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे भेल का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्या है दोस्त? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नलीम सिंघल। कौन है दोस्त? नलीम सिंघल। और बात आई रेल मंत्री, तो रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। तो आप भेल के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका आ जाएगा सी, मतलब भेल। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। हाल ही में फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो दोस्त, फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो जीता है, किसने जीता? वोल्टेरी बोल्टास। कौन जीता दोस्त? वोल्टेरी बोल्टास। अब आई वोल्टेरी बोल्टास के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे वोल्टेरी बोल्टास कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये फिनलैंड के खिलाड़ी है। आप बात आई फिनलैंड, तो फिनलैंड के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। जैसे फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? सना मारिन। मैं बताना चाहता हूँ दोस्त कि सना मारिन फिनलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन दोस्त? सना मारिन। और दोस्त, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। मुद्रा क्या दोस्त? यूरो। और दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि जो वोल्टेरी बोल्टास है वो किसे हराकर यह खिताब जीता? तो वो जीते हैं चार्ल्स लेकनर। चार्ल्स लेकनर को हराकर वोल्टेरी बोल्टास ने यह खिताब जीता। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब वोल्टेरी बोल्टास। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट दिवस जो मनाया गया है, ये मनाया गया है 7 जुलाई को। कब दोस्त? 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट दिवस हर साल मनाया जाता है। अब बात आई चॉकलेट डे, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे पहली बार इसे कब मनाया गया? तो दोस्त, पहली बार इसे मनाया गया 2009 में। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका होगा डी, मतलब 7 जुलाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया? तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया। जो मध्य प्रदेश राज्य के जो पर्यटन बोर्ड है उन्होंने हाल ही में इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया। ठीक है दोस्त, आप बात आई एमपी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी ये कहाँ है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त, हाल ही में जो न्यूज में था एमपी कुछ खबरों को लेकर, जैसे चरण पादुका अभियान हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। और जो कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के वो भी जान लेते हैं। जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क ये भी है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा
ये भी है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क, ये भी है मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, साथ ही पन्ना नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ स्थित है? ये सभी जो नेशनल पार्क है सभी है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब मध्य प्रदेश। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। IFSCA के पहले चेयरमैन कौन होंगे? तो दोस्त IFSCA के पहले जो चेयरमैन होगा वो कौन होंगे? इजंती श्रीनिवास। कौन होंगे दोस्त? इजंती श्रीनिवास। अब बात आई IFSCA, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, मतलब इजंती श्रीनिवास। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निकारा सम्मान योजना शुरू की है? निकारा सम्मान योजना, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सम्मान होना चाहिए था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नकारा सम्मान योजना शुरू किया है? तो किसने की है? ये किया कर्नाटक सरकार। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलोर। यहाँ के CM कौन है? BS येदुरप्पा। और गवर्नर कौन है? बैजू भाईवाला। और स्थापना कब हुई थी कर्नाटक की? तो 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? सभी है कर्नाटक में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका C, मतलब कर्नाटक। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च की है? तो हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र जो राज्य सरकार है, उन्होंने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। बात आई महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब बात की जाए महाराष्ट्र की स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। और यहाँ के जो कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र के वो भी जान लेते हैं। जैसे चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुगुमल नेशनल पार्क, ये भी है महाराष्ट्र में। नब्बेगांव नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में। और तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा D, मतलब महाराष्ट्र। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश ने OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में इजराइल जो देश है उन्होंने OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। कौन सा दोस्त? OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा A, मतलब इजराइल। आप बात आई इजराइल, तो इजराइल के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा क्या है? इजराइल शेकल। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं कौन है? रियूबेन रिवलिन। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं आप सभी जानते हैं वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जी। कौन है दोस्त? बेंजामिन नेतन्याहू जी। तो आप इजराइल के बारे में इतना ध्यान रखेगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में घरों में 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्त हाल ही में अपने घरों में 100% LPG कनेक्शन वाला पहला जो राज्य बना है वो बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है दोस्त? हिमाचल प्रदेश। अब बात आई हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। यहाँ के CM कौन है? जयराम ठाकुर। और बात की जाए गवर्नर, वो कौन है? बंडारू दत्ता जी। कौन है दोस्त? बंडारू दत्ता जी। और बात की जाए स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। तो आप ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है दोस्त, तो दोस्त
जो आज का आंसर ऑफ द डे है, जैसा कि सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी सही जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है दोस्त, जो आज का आंसर ऑफ द डे है वो क्या है, वो है 4। वो कितने दोस्त, 4। मतलब उड़ीसा जो राज्य सरकार था उसने कोविड-19 के इलाज के लिए 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी। ठीक है दोस्त, इसका आंसर सभी दोस्तों ने काफ़ी सही दिया। इसका आंसर था ए। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 जीता? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और अधिक से अधिक जितने भी छात्र हैं या जो हमारे दोस्त हैं वो सभी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्त आज हमारा जीएस का भी सेशन था और मुझे उम्मीद है कि वो भी सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। जिस प्रकार से व्यू मिल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्त, इसी तरह अपना प्यार हमारी टीम पर बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच।